अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राख के बारे में। राख का इस्तेमाल, राख कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल की जाती है और इसको महफूज करने का तरीका, और साथ ही साथ इसके फ़वाइद भी बताती जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके घर में बारबेक्यू बनाए जाते हैं उसके बाद बच जाने वाली राख को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राख आप लकड़ी से भी बना सकते हैं, कोयले से भी हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा ओपलों से भी हासिल कर सकते हैं। के इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसा कि मिट्टी में शामिल करके, बीज लगाते हुए, पौधों को ट्रांसप्लांट करते हुए, कटिंग को लगाते हुए, प्रोपोगेट करते हुए, बल्ब्स को महफूज करते हुए। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आज के आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ तक आप घर में इस्तेमाल की हुई जो सालन होती है और उससे जो हड्डियाँ बच जाती हैं, चिकन की हों या बीफ की हों या फिर मटन की हों, आप उनको धोकर सुखाकर अच्छी तरह से जलाकर उसकी भी राख अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बोन मील का काम करेंगी। और ये राख जो है एक बहुत ही अच्छा हार्मोन और पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और इसके अलावा एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र भी है। राख कभी भी अखबार के टुकड़ों को जलाकर, कागज़ों को जलाकर, कपड़े को जलाकर या फिर तिनकों को जलाकर नहीं बनानी चाहिए। राख हमेशा नरम या सख्त लकड़ी से ही हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी राख आपके पौधों के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर मिट्टी में राख शामिल की जाए तो मिट्टी नरम हो जाती है, फंगस नहीं लगती, पौधे की नशोनुमा तेज़ी से होती है, पत्तों का रंग भी गहरा सब्ज हो जाता है। राख को अगर पानी में हल करके पौधों के ऊपर स्प्रे किया जाए तो कीड़ों का हमला नहीं होता। सख्त लकड़ी और नरम लकड़ी की राख दोनों मिट्टी की तेजाबियत को कदरे कम कर देंगी, क्योंकि मिट्टी में थोड़ा सा तेजाब और पोटेशियम कम होता है, लिहाजा लकड़ी की राख ज़्यादातर गार्डन के पौधों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लकड़ी की राख में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा और इन्हसार इस लकड़ी की किस्म पर होता है जो आप जला रहे हैं। पाउडर की शक्ल में अगर आप राख इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़े रकबे पर कीड़ों से बचाव के लिए पौधों पर पाउडर की शक्ल में छिड़का जाता है। आप इसको अगर पाउडर की सूरत में छिड़क रहे हैं तो इसको मिट्टी में या पत्तों के ऊपर और निचली सतह पर भी अच्छी तरह छिड़क सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसकी मिकदार का बहुत ख्याल रखना है। छोटे पौधे पर थोड़ी आपने राख इस्तेमाल करनी है, जबकि बड़े पौधे पर इसकी मिकदार को आप बढ़ा सकते हैं। राख इस्तेमाल करने का जो बेस्ट सीज़न होता है वो विंटर सीज़न होता है, या फिर बारिशों के बाद आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, क्योंकि बारिशों के बाद काफ़ी नमी हो जाती है, मिट्टी में काफ़ी काई उगाती है और आपके पौधे जो हैं वो उनको फंगस लगने का ख़तरा भी होता है। तो ऐसे मौके पर आप राख का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि राख में पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है जो कि आपके पौधे को बचा सकता है। और गर्मियों में कभी भी राख का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि इससे आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं बजाय बचने के। तो अगर आपने कीड़े और मकोड़ों और इसी तरह पेस्टिसाइड से अपने प्लांट्स को बचाना है तो स्प्रे करके उसको एक दिन के बाद पौधों को अच्छी तरह से धो दें, तो भी आपके जो पौधे हैं वो कीड़े मकोड़ों से और पेस्ट से बच सकते हैं। इसके अलावा जो स्लग्स हैं और छोटे छोटे कीड़े जो पौधे को अंदर ही अंदर दीमक वगैरह खा रही होती है, जो मिट्टी के अंदर मौजूद होती है, तो आप गमले की मिट्टी के अंदर या फिर क्यारियों में और इसी तरह अपने जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जो फूलदार हैं, फलदार हैं या फ्रूटिंग पर हैं, तो आप उनके इर्द गिर्द या उनके ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं राख का। सब्जियों, फलों और फूलों के बीजों को महफूज करते हुए भी आप वुड ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपके बीजों को कीड़ा नहीं लगेगा। लकड़ी की राख में फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम
बोरान के अलावा भी कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो नशोनुमा पाते हुए पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें NPK की मिकदार 0.1 रहती है, यानी नाइट्रोजन 0 रहती है। फास्फोरस एक और इसके अलावा जो पोटेशियम है वो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। राख का एक और फ़ायदा ये भी है कि राख पोटेशियम की कमी को पूरा करने में मदद देती ही है। तो इसके लिए आपको 20 से 25 दिन के वक्फे से पतली सी तह बिछा सकते हैं। कोशिश करें कि जड़ों के करीब राख को ना डालें। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा भी होता है कि अगर स्लग जैसे कीड़े मकोड़ों से भी किसी हद तक निजात मिल सकती है, क्योंकि स्लग्स की बॉडी चिकनी होती है, राख की वजह से गमले में चढ़ नहीं पाएंगे और स्लग की बॉडी को भी नुकसान पहुंचता है राख की वजह से। तो इसका इस्तेमाल आप इसलिए भी कर सकते हैं। लॉन में लगी घास में इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। लॉन में लगी हुई घास पर अगर आप इसका अच्छी तरह से छिड़काव कर देते हैं तो घास हरी भरी हो जाती है। पहले ज़मानों में क्योंकि जब ना कोई फर्टिलाइज़र थे और ना ही किसी किस्म की खादें या स्प्रे दरियाफ्त थे, तो लोग इन्हीं का ही इस्तेमाल करते थे, जो कुदरती भी होती थी और बेहद फ़ायदेमंद होती थी, क्योंकि इससे फ्रूटिंग, सीडलिंग और इसके अलावा आपके जो प्लांट्स होते थे वो भी बहुत अच्छे होते थे, हरे भरे होते थे और हेल्दी भी होते थे। तो राख का इस्तेमाल ज़रूर अपने पौधों में करना चाहिए, लेकिन इसकी मिकदार का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मिकदार आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। आज की वीडियो आपको वुड ऐश के हवाले से अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप भी अपने प्लांट्स के लिए वुड ऐश को महफूज कर लीजिए। इसके अलावा इसको विंटर में या फिर ऐसे मौसम का इंतज़ार कीजिए या ऐसे वक्त का इंतज़ार कीजिए जब आपके पौधों को इसकी ज़रूरत हो। ये एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इसके अलावा फर्टिलाइज़र भी है। इसको ज़रूर अपनी गार्डनिंग के वक्त इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है कीमती तोहफा भी है, जो कि बहुत सस्ता होने के साथ साथ आपकी पहुंच में भी रहता है। अगर आप पौधों में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर चुके हैं तो ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए भी आप वुड ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। काई उगाने की सूरत में भी अगर राख की हल्की सी तह लगा दें तो फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कैल्शियम लविंग प्लांट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गोभी, गाजर, आलू वगैरह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पौधे जिन्हें फूल, फल या सब्जी लगती हो, इन तमाम पौधों पर आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के लिए कंपोस्ट तैयार करते हुए भी आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये राख से आपकी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, यानी नुकसानदेह कीड़े या बदबू नहीं पैदा होगी। राख को अपनी पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।